मान लो तुम अपने दोस्त के साथ कारों की एक रेस देखने के लिए गए हो। तुम भीड़ में आराम से बैठे हुए हो और तुम्हारा दोस्त कुछ स्नैक्स लेने के लिए कतार में खड़ा हुआ है। तुम्हारी पसंदीदा कार सामने से बस गुजरने ही वाली है कि तुम अपने दोस्त को जल्दी आने के लिए आवाज लगाते हो। जब वो कार तुम्हारे सामने से गुजरती है तो तुम्हारा दोस्त उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा था। तो क्या लगता है, उस कार की स्पीड तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्त के लिए एक सी रहेगी? कार की स्पीड यदि 100 मीटर्स पर सेकंड थी और तुम्हारा दोस्त करीब 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा था, तो उसके लिए उस कार की स्पीड 100 माइनस 10 90 मीटर्स पर सेकंड ही रहेगी। ये अंतर तुम सबके बीच रिलेटिव मोशन की वजह से आता है। तुम्हारे लिए तुम रेस्ट पर हो, तुम्हारे दोस्त के लिए वो रेस्ट पर है, पर आपस में तुम मोशन में हो। इसलिए एक ही कार की स्पीड तुम दोनों के लिए अलग अलग है। अब यदि उस कार को एक फ्लैश ऑफ लाइट से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या स्पीड ऑफ लाइट भी तुम दोनों को अलग अलग फील होगी? क्या तुम्हारा दोस्त उस कार की तरह लाइट की स्पीड को भी तुमसे अलग मेजर करेगा? क्या तेजी से चलने वाले ऑब्जर्वर के लिए लाइट की स्पीड धीमी हो जाती है? नहीं, तुम्हारा दोस्त चाहे कितनी भी तेज दौड़ ले, लाइट की स्पीड उसके लिए उतनी ही रहेगी जितनी की तुम्हारे लिए। इन दोनों सिचुएशंस को एक साथ रख के देखो। एक तरफ तो चीजों की स्पीड ऑब्जर्वर की स्टेट ऑफ मोशन से तय हो रही है, सबके लिए एक सी नहीं रहती। वहीं स्पीड ऑफ लाइट सबके लिए बराबर। ये फैक्ट जितना अजीब तुम्हारे लिए है उतना ही मेरे लिए भी है। आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमारे आसपास बल्कि सारे यूनिवर्स में भी कोई चीज बिल्कुल स्थिर नहीं है। एक पेड़ हमें स्थिर लग सकता है, पर पृथ्वी के साथ वो भी तो घूमता है। ऊपर से पृथ्वी सूरज के चारों ओर, और सूरज भी तो स्टेशनरी नहीं है। सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, सब कुछ किसी न किसी रूप में गतिशील है। हो सकता है कोई चीज तुम्हारे लिए स्टेशनरी हो, एट द सेम टाइम वही चीज किसी और के लिए मोशन में हो सकती है। रेस्ट और मोशन आपस में जुड़े हुए हैं, और यदि वहां कोई फोर्स नहीं है तो ये दोनों स्टेट्स एग्जैक्टली सेम होंगी। चलो एक पल के लिए मान लो कि तुम धरती पर खड़े हो और स्टेशनरी हो। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट। एनीवेज, अब एक गेंद को ऊपर उछालो सीधा, वो वापस तुम्हारे हाथ में ही गिरेगी। सिंपल। अब उसी गेंद को चलती हुई ट्रेन या गाड़ी से उछालो, क्या अब भी वो तुम्हारे हाथ में गिरेगी या पीछे? एक बार को लग सकता है कि पीछे गिरेगी। आखिर किसी चीज को जहां से छोड़ते हैं वो वहीं से तो सीधा नीचे गिरती है, पर नहीं, वो अब भी तुम्हारे हाथ में ही गिरेगी। धरती पर खड़े ऑब्जर्वर के लिए तुम और बॉल दोनों ट्रेन के साथ मूव कर रहे हो। जब तुम उसे ऊपर उछालते हो तो आगे तो बढ़ ही रही है, फाइनली वो तुम्हारे हाथ में ही आकर गिरती है। उस स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए बॉल की ट्रेजेक्टरी भले ही पैराबोलिक हो, तुम्हारे लिए वो पहले भी सीधी थी, अब भी सीधी है। तो ऐसे किसी भी तरह तुम बता पाओगे कि तुम रेस्ट पर हो या कांस्टेंट लीनियर मोशन में। ये दोनों सिचुएशंस बिल्कुल एक जैसी है। इस यूनिवर्स में कोई यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। अब लाइट क्या है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। पानी की सतह को जब कोई छेड़ता है तो एक डिस्टरबेंस उस पॉइंट से बाहर की ओर बढ़ता है, और ये इंस्टेंटेनियसली यहां से वहां नहीं पहुंच जाता। इसमें कुछ टाइम लगता है। एक फाइनाइट स्पीड से वो डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है। लाइट भी एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब एक चार्ज की स्टेट ऑफ मोशन एकदम से बदलती है, किसी भी तरह का एक्सेलरेशन, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैदा होते हैं, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। इस तरह ये वेव्स आगे बढ़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड मैक्सवेल्स इक्वेशंस को सोल्व करके पता की जा सकती है। Here we go. C equals 1/√ε 0 times μ0. Look at that. ये इक्वेशन किसी भी रेफरेंस फ्रेम की ओर इशारा नहीं कर रही है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। यहाँ ε0 और μ0 क्या है? ये दो फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स है। बेसिकली स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स की तरफ कैसे रिएक्ट करता है ये बताते हैं। ε0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, μ0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो स्पीड ऑफ लाइट दो फंडामेंटल कांस्टेंट से इमर्ज होती है। क्या इसे भी फंडामेंटल कांस्टेंट नहीं होना चाहिए? एक लॉजिक यहाँ ये भी बनता है कि क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो एक रेफरेंस फ्रेम ऐसा जरूर होना चाहिए जो सबके लिए स्टेशनरी हो। उससे मेजर करेंगे तभी तो सी कांस्टेंट होगी। पर पहले ही हम देख चुके हैं कि
यूनिवर्स में ऐसा कोई रेफरेंस फ्रेम नहीं है। अगर होता तो तेजी से चलने वाले ऑब्जर्वर के लिए लाइट की स्पीड धीमी हो गई होती। तो अब हमारे पास दो तथ्य हैं। पहला ये कि कोई यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस यूनिवर्स में नहीं है, सब मोशन रिलेटिव है। दूसरा ये कि स्पीड ऑफ लाइट एक फंडामेंटल कांस्टेंट है। इन दोनों तथ्यों का एकमात्र लॉजिकल कंक्लूजन यही हो सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट एक फंडामेंटल कांस्टेंट होने के साथ साथ यूनिवर्सल कांस्टेंट भी हो। फंडामेंटल कांस्टेंट और यूनिवर्सल कांस्टेंट के फर्क को समझना। फंडामेंटल कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे वो कार यूं तो 100 मीटर्स पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ दौड़ रही थी, पर तुमने और तुम्हारे दोस्त ने तो उसकी स्पीड को अलग अलग मेजर किया। वहीं यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू सबके लिए एक जैसी रहती है, एग्जैक्ट। तो स्पीड ऑफ लाइट फंडामेंटल कांस्टेंट तो है, पर नेचर ने ये डिसाइड नहीं किया कि किसके लिए, किस फ्रेम में, इसलिए वह सबके लिए सेम वैल्यू ले लेती है। कॉमनली हमें लगता है कि लेंथ और टाइम एब्सोल्यूट है, ये सबके लिए एक जैसे होते होंगे, पर सोच के देखो, एक मूविंग ऑब्जर्वर के लिए टाइम धीरे गुजरने लगता है। ऐसे ही स्पेस, ये सब होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कंसिस्टेंट है।